नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषि तारे और स्वागत है आपका मैथोलॉजी एक्सप्लेन सीरीज में। हमने बचपन से भगवानों की अलग अलग कहानियां सुनी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अगर पूरी मैथोलॉजी को एक सिस्टम की तरह समझे तो ये व्यवस्था कैसे चलती होगी? कौन क्रिएशन करता है, कौन बैलेंस बनाए रखता है, कौन बदलाव लाता है और इनके नीचे कौन कौन आते हैं। आज हम इसे ऐसे समझेंगे जैसे कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां हर डिपार्टमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। बहुत लोग ब्रह्म और ब्रह्मा को एक ही समझ बैठते हैं, लेकिन दोनों अलग है। ब्रह्म का मतलब है वह परम सत्य, परम शक्ति, जिसे कई हिंदू दर्शन में पूरे ब्रह्मांड का मूल माना गया है। वहीं ब्रह्मा जी एक देवता है जिन्हें सृष्टि के निर्माण यानी क्रिएशन का कार्य सौंपा गया था। सबसे ऊपर आता है ब्रह्म। कई हिंदू दर्शन में ब्रह्म को उस परम सत्य के रूप में समझा जाता है जिससे सारी सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती है, और इसी व्यवस्था को समझाने के लिए आगे आते हैं त्रिदेव। ब्रह्मा जी, क्रिएशन डिपार्टमेंट। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है। इनका काम है निर्माण करना, नई शुरुआत करना। अगर आसान भाषा में समझें तो ये पूरे सिस्टम के क्रिएटर या प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरह है। इनसे जुड़ी व्यवस्थाओं में प्रजापति, मनु और ऋषियों का भी महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है, जो जीवन और ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। विष्णु जी को संसार के पालनहार के रूप में माना जाता है। इनका काम है संतुलन बनाए रखना, जब व्यवस्था बिगड़े तो उसे वापस सही करना। इसीलिए विष्णु जी के अवतारों की बात आती है, जैसे राम और कृष्ण, यानी ये बैलेंस और प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की तरह समझ सकते हैं। शिव जी, ट्रांसफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। अब आते हैं भगवान शिव। शिव जी को सिर्फ विनाश से जोड़ना सही नहीं होगा। यहाँ विनाश का अर्थ है पुराने को समाप्त करके नए के लिए जगह बनाना। जैसे प्रकृति में भी बदलाव जरूरी होता है, शिव जी के साथ गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी और शिवगण जुड़े माने जाते हैं। इसके बाद आते हैं अलग अलग देवता, जिनकी अपनी अपनी जिम्मेदारी मानी गई है। इंद्रदेव वर्षा और देवताओं के नेतृत्व से जुड़े। वरुण देव जल और समुद्र से जुड़े। अग्निदेव ऊर्जा और अग्नि से जुड़े। वायुदेव हवा और जीवन शक्ति से जुड़े। सूर्यदेव प्रकाश, ऊर्जा और समय के चक्र से जुड़े। फिर आते हैं नॉलेज एंड प्रॉस्पेरिटी डिपार्टमेंट। सरस्वती माता ज्ञान और विद्या से जुड़ी है। लक्ष्मी माता धन और समृद्धि से जुड़ी है। शक्ति स्वरूप ऊर्जा और रक्षा का प्रतीक माने जाते हैं। फिर आती है धरती की व्यवस्था। मनु को मानव व्यवस्था से जोड़ा जाता है। ऋषि मुनि ज्ञान और मार्गदर्शन देने वाले माने जाते हैं। राजा समाज की व्यवस्था को संभालते थे। और सबसे नीचे आती है हमारी सामान्य जीवन व्यवस्था, मनुष्य, जीव जंतु और प्रकृति। तो अगर आसान भाषा में समझे, मैथोलॉजी में भगवानों को सिर्फ अलग अलग नाम नहीं माना गया, बल्कि अलग अलग शक्तियां और जिम्मेदारियों के रूप में समझा गया। जैसे कोई कंपनी सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं चलती, अलग अलग डिपार्टमेंट मिलकर पूरा सिस्टम चलाते हैं, वैसे ही इन कथाओं में ब्रह्मांड को एक बड़े बैलेंस सिस्टम की तरह समझाया गया है। अगली वीडियो में हम समझेंगे इन देवताओं के नीचे कौन कौन आते हैं, जैसे देवगण, ऋषि, यक्ष, नाग, असुर और बाकी शक्तियां। धन्यवाद।